नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। आज हम प्रारंभिक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पाई चार्ट के सवालों को हल करना सीखते हैं। हमारा प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए। ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को अच्छी तरह से देखते और पढ़ते हैं। कुल व्यय का 90 डिग्री भाग मजदूरी में, 72 डिग्री भाग सीमेंट में, 54 डिग्री भाग ईंटों में, 54 डिग्री भाग इस्पात में, 54 डिग्री भाग निरीक्षण में और 36 डिग्री भाग लकड़ी में व्यय करता है। हम सभी जानते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। यह 360 डिग्री हमारी 100% के बराबर होती है। ठीक है, हमारा कुल जो व्यय है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इस पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। हमें विकल्प दिया गया है 2 लाख रुपए और बी विकल्प दिया गया है 1,60,000, सी विकल्प 1,20,000 या डी विकल्प 1 लाख। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए पाई चार्ट का अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि सीमेंट का भाग 72 डिग्री है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो दिया गया हमारा डाटा है वो हमें डिग्री में दिया गया है, ना कि परसेंट में। नहीं, कभी कभी कन्फ्यूजन में हम लोग परसेंट का उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो सीमेंट के मद में किया गया कुल व्यय हमारा आ जाएगा 72 डिग्री, और जिसको हम रुपए में बदल लेंगे। 72 डिग्री है, 72 डिग्री को जब रुपए में बदलेंगे तो 72 डिग्री बटा पूरे का ले लिया जाएगा 360 डिग्री गुणे 6 लाख रुपए। एक जीरो से ऊपर एक जीरो नीचे कट गया। 36 से 72 काटेंगे तो 36 दूना 72, हमें मिल गया 2 गुणे 60,000। जब 2 का 60,000 में गुणा करेंगे तो हमें 1,20,000 रुपये मिल जाएगा। अतः हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आने वाले व्यय की राशि से कितनी अधिक है। यहाँ पे जो व्यय दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है और हमसे परसेंट में पूछ रहा है। सबसे पहले हम मजदूरी के व्यय और इस्पात के व्यय का अंतर निकालते हैं। इन अंतर निकालने के लिए मजदूरी के व्यय में से इस्पात के व्यय को हमें माइनस कर देना है। इस्पात के व्यय को माइनस कर देना है। ठीक है, मजदूरी पे आप डाटा को देखेंगे तो कितना 90 डिग्री भाग 360 कुल है और पैसा हमारा है 6 लाख रुपए। ऋण दूसरा इस्पात पर कितना है 54 डिग्री भाग है, कुल हमारा है 360 डिग्री और पैसा हमारा कुल मिला के है 6 लाख। 6 लाख का 54 डिग्री जो है इस्पात पर व्यय है। हम 0 से 0 काटेंगे, 9 से 360 को काटे 4 आ गया, 4 से जब 60 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000 रुपये। इसी तरह दूसरा वाला भी काटते हैं। 0 से 1 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 36 हो गया और 6 9 54 हो गया। 6 से फिर काटेंगे 60,000 को तो हमें मिल जाएगा 10,000। ठीक है, हमारा हो गया 1,50,000। ऋण 90,000 हो गया। जब 1,50,000 में से 90,000 जाएगा तो हमें 60,000 मिल जाएगा। ये तो दोनों का अंतर आ गया रुपए में। अब इस रुपए के अंतर को हमें परसेंट में बदल लेना है। तो हम मान लेंगे कि कुल व्यय का x% हमारा 60,000 के बराबर है। माना कुल व्यय का x% हमारा 60,000 है। कुल व्यय हमें पहले से ही मालूम है तो हम कुल व्यय का x% निकाल लेते हैं, जो कि 60,000 के बराबर आ जाएगा। कुल व्यय हमें दिया गया है 6 लाख रुपए, लिख लेंगे 6 लाख रुपए दिया गया है कुल व्यय का मतलब गुणा हुआ, x% का मतलब x/100 हुआ, बराबर 60,000 हमें मिला है।
60,000 लिख लेंगे। अब देखेंगे एक जीरो से 6 लाख के एक जीरो से 100 का एक जीरो कट गया। जब 60,000 दोनों तरफ है तो 60,000 कट जाएगा, यक्स हमें 10% मिल जाएगा। ठीक है, अतः ऑप्शन हमारा बी सही होगा, कुल व्यय का 10%। तीसरा प्रश्न है, इस्पात, सीमेंट तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। हमें यहाँ सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण तीनों का भाग डिग्री में दिया गया है। हम तीनों को डिग्री में ही जोड़ लेंगे। सीमेंट, इस्पात प्लस निरीक्षण। ठीक है, सीमेंट पे हमने पाई चार्ट में देखा है कि 72 डिग्री भाग सीमेंट पर व्यय किया है, इस्पात पर 54 डिग्री भाग व्यय किया है तथा निरीक्षण पर भी 54 डिग्री भाग किया है। जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री भाग मिल जाएगा। आपको पीछे ही बताया गया है कि हमारा जो पाई चार्ट होता है, कुल व्यय जितना होता है वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और 360 डिग्री हमेशा 100% के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप का हमेशा 100% के बराबर होती है। जब 180 डिग्री हमारी 360 का आधा है, इसलिए जब ये प्रतिशत में भी होगा तो आधा होगा, तो हम लिख सकते हैं कुल व्यय का 50%। ओके, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय किए गए धनराशि से कितना अधिक है। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो हमें डिग्री में दिया गया है, तो हम देखते हैं मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि से कितनी डिग्री अधिक है। तो ऐसा निकालने के लिए मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि से निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि को घटा देते हैं। मजदूरी पर 90 डिग्री और निरीक्षण पर 54 डिग्री। अब जो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 36 डिग्री भाग मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 36 डिग्री भाग को रुपए में बदल लेंगे तो 36 और टोटल हमारा है 360 डिग्री भाग, और पैसा दिया गया है 6 लाख रुपए। 36 से जब 360 काटेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, एक शून्य से ऊपर वाला शून्य कट गया, हमें मिल गया 60,000 रुपये। ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।